नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ ऋतिक क्लासेस में। मैं हूं रवि प्रकाश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए ज्योग्राफी के 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके नंबर पाका बढ़ सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्योग्राफी एमसीक्यू टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही बच्चे, कौन सा आंसर होगा? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो पृथ्वी का सबसे महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया होगा। कौन सा होगा? एशिया होगा। अगर वही पूछ देगा क्वेश्चन बाबू कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा? बोलिएगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। कौन कौन है? सबका मैं नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। चलिए, हमको जगह नहीं, फोर्थ हो गया दक्षिण अमेरिका। पांचवा हो गया अंटार्कटिका। क्या हो गया? अंटार्कटिका। छठा हो गया यूरोप, और सातवां हो गया ऑस्ट्रेलिया। कितने होंगे बाबू? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूछा पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। यहीं पे क्वेश्चन करता कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है बाबू? ऑस्ट्रेलिया। छोटा महाद्वीप कौन है? छोटा महाद्वीप। यहीं पे क्वेश्चन करता कि सबसे ठंडा महाद्वीप कौन है? तो सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। सबसे ठंडा महाद्वीप है। कौन है? सबसे ठंडा महाद्वीप है। इसी तरीका के हम लोग हर ऑप्शन को एनालिसिस करते चलेंगे। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा बच्चों। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है यांगजी। बताइए कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है यांगजी। आप लोग कमेंट करिए। सही, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। यही बाबू पूछ देता कि विश्व के सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कौन सा नदी है? रो नदी। कौन सा नदी है? रो नदी। ये कहाँ पड़ता है बाबू?
मोन्टाना कहाँ पड़ता है? मोन्टाना, मोन्टाना यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। इसकी लंबाई कितना बाबू? रो नदी जो है सबसे छोटा नदी है, मोन्टाना यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। इसकी लंबाई जो है 61 मीटर है। कितना है? 61 मीटर है, मतलब 200 फीट है। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हम लोग का क्लियर होते जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। वही पे क्वेश्चन कर देगा कि विश्व का सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो रो नदी है। ये कहाँ पड़ता है? तो मोन्टाना यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। इसका कितना है लंबाई, सॉरी छोटा कितना है? 61 मीटर का है। ये 200 फीट का है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। बताइए। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? गंगा नदी। कितना होगा? गंगा नदी। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि पटना में, क्योंकि हम लोग बिहार पैरामीटर की तैयारी कर रहे हैं, पटना में गंगा नदी कितने किलोमीटर तक फैला है? क्योंकि बिहार पैरामीटर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 99 किलोमीटर। कितना फैला हुआ है? 99 किलोमीटर तक फैला है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? ऑप्शन है 51%, ऑप्शन बी है 61%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी है 81%। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है 51%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी है 81%। बताइए बच्चे कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा बाबू, बताइए कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा 71%। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? 71%। चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा? बताइए। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। बताइए। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? कितने बाबू? इसका आंसर हो जाएगा 5 महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। कौन कौन? बताइए। पहला है बाबू प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। सेकंड कौन है बाबू? हिंद महासागर। कौन है बाबू? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तीसरा कौन है बाबू? बताइए। अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चौथा कौन है बाबू? चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। कौन हो गया? आर्कटिक आर्कटिक महासागर। ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पांचवा नंबर लिख दे रहे हैं बाबू दक्षिणी महासागर। कौन हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। कौन कौन होगा बाबू? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। फर्स्ट है प्रशांत महासागर, सेकंड है हिंद महासागर, थर्ड है अटलांटिक महासागर,
फोर्थ है आर्कटिक महासागर, अब पांचवा हो गया दक्षिणी महासागर। चलिए यहीं पे है, इसका सबसे आंसर बड़ा कौन होगा, सही आंसर कौन होगा, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर यहीं पे पूछ देगा कि सबसे छोटी महासागर कौन है, तो सबसे छोटी महासागर कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर। सबसे छोटी कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर। क्या है, छोटी है। सबसे छोटी महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है बाबू। और सबसे बड़ी प्रशांत महासागर है। चलिए हम लोग पाँच, आप लोग नोट बना लीजिएगा। अगर आप लोग एक कलम और एक कॉपी, इस वीडियो को दिखेगा तो एक कलम एक कॉपी लेकर बैठिएगा, और जैसे हम पढ़ाते हैं उस तरह से अपने कॉपी पे एक नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोग को पक्का मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को पैरा मेडिकल में सिलेक्शन होगी और अच्छा रैंक आएगा। चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है एवरेस्ट, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है धौलागिरी। बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बाबू। इसका हम लोग लंबाई लिख देते हैं। कंचनजंगा का बाबू लंबाई है 8586 किलोमीटर। माउंटेन एवरेस्ट आप लोग जानते होंगे 8888 होता है। कितना, इसका सही आंसर क्या होगा, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कौन सा होगा, कंचनजंगा। बाबू एक बात ध्यान देखिएगा, यहीं पे क्वेश्चन पिछला बार प्रीवियस ईयर में पूछा था, बीपीएससी ट्री में पूछा है। उसमें बोल दिया था कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहीं पे एक ऑप्शन दिया था कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। यहीं पे एक ऑप्शन दे दिया था K2। सभी लोग कंचनजंगा मारे थे, बट बीपीएससी में क्वेश्चन गलत हो गया था। उसका होगा K2, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि K2 का जो लंबाई होता है 8611 का होता है। अगर K2 ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग कंचनजंगा मत मारिएगा, K2 मारिए, क्योंकि आप लोग का 8586 का ही होता है और यहाँ 8611 का होता है। इसलिए कंचनजंगा की जगह अगर K2 ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग K2 मारिएगा। अगर K2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब जाकर कंचनजंगा मारिएगा। ये कितने अच्छे से आप लोग को पढ़ाते हैं बाबू। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा सेशन को। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है। रेगिस्तान का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है गोबी, ऑप्शन डी है कलाहारी। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन सा बाबू, सहारा। कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा सहारा। ये कहाँ पड़ता है, सहारा जो मरुस्थल है कहाँ पड़ता है, सहारा मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ पड़ता है बाबू, ये पड़ता है कहाँ, अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। बट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़िएगा कि राजस्थान में स्थित है, बट कुछ भाग इसका जो है, कुछ भाग है थार मरुस्थल का, जो कुछ भाग है गुजरात में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, और हरियाणा में भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में भी, हरियाणा में
हरियाणा में भी फैला हुआ है, हरियाणा में भी फैला हुआ है। चलिए कितने अच्छे, देखिए आप लोग कितना अच्छा से एनालिसिस हो रहा है। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। मैंने भी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ाया कि पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया क्वेश्चन में, मैंने बताया वो किया। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका, 5 हो गया अंटार्कटिका, 6 हो गया यूरोप और 7वां हो गया ऑस्ट्रेलिया। मैंने अभी जस्ट पढ़ा कितने होता है, 7 होते हैं। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग को सुनकर भी रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। चलिए 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा, मैंने अभी जस्ट इसका क्वेश्चन बताया आंसर कि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। बताइए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसके बारे में बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो बता दिया उसके बारे में ज़्यादा टाइम देना अच्छी नहीं, आप लोग भी बोलिएगा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। इसके बारे में मैंने भी पढ़ाया कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बताइए। ऑप्शन है साइबेरिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है आर्कटिक। सही है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए साइबेरिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है आर्कटिक। सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही है, मैंने भी जस्ट बताया अंटार्कटिका। कौन सा होगा, अंटार्कटिका। मैंने भी जस्ट बताया कि अंटार्कटिका जो होता है सबसे ठंडा होता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है और सबसे बड़ा एशिया होता है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उल्लर झील, ऑप्शन सी है दल झील, ऑप्शन डी है लोनार झील। बताइए। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी है उल्लर झील, ऑप्शन डी है दल झील, ऑप्शन डी है लोनार झील। का सही आंसर क्या होगा, उल्लर झील। कौन सा होगा, उल्लर झील। जो उल्लर झील है बाबू ना, ये मीठे पानी का झील है। कैसा है, मीठे पानी का है। कैसा झील है बाबू, मीठे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है, उल्लर झील। इसका अगर स्थान पूछ देगा बाबू कहाँ है, स्थान है बाबू जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में इसका है। यहीं पे अगर क्वेश्चन आता है बाबू कि भारत की सबसे बड़ी खारे झील कौन, सबसे बड़े खारे झील, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, चिल्का झील। कौन हो जाएगा, चिल्का झील जो है सबसे बड़े खारे झील है। इसका अगर स्थान पूछ देगा भाई, कहाँ बताएंगे बाबू, इसका स्थान हो जाएगा ओडिशा। कहाँ हो जाएगा, ओडिशा। चलिए हम लोग बता देंगे इसका दोनों बारे में। भारत की सबसे बड़ी मीठे झील हो जाएगा उल्लर झील, और खारे झील पूछेगा तो चिल्का झील। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य किस दिशा में उगता है। सूर्य किस दिशा में उगता है, ऑप्शन है पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण। सही है। सूर्य किस दिशा में उगता है, तब पूर्व में उगता है। कन उगता है, पूर्व में। डूबता कन है, पश्चिम में डूबता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो रहा है कि भारत का मानक समय रेखा लिया गया है। भारत का जो मानक समय रेखा है कहाँ से लिया गया है, बताइए। ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी है 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी है 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है 85 डिग्री पूर्व। बताइए। भारत का जो वो मानक समय रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्व लिया गया है। कहाँ, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। कहीं कहीं ऑप्शन ऐसा भी दिया रहेगा 82.5 डिग्री पूर्व, पूर्वी
देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यहीं पे पूछ देगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहीं पे पूछ देगा कि भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है? भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत जो है, भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? 5 राज्यों से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, सेकंड हो जाएगा मध्य प्रदेश, थर्ड हो जाएगा छत्तीसगढ़, फोर्थ हो जाएगा ओडिशा, और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत के मानक समय रेखा गुजरता है। अब कहाँ से गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। और भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नीचे देखिएगा तो मध्य प्रदेश है, उससे नीचे देखिएगा तो छत्तीसगढ़ है, उससे नीचे देखिएगा तो उड़ीसा है, और उसके नीचे नीचे देखिएगा आंध्र प्रदेश है। मैं कहाँ देखने के लिए बोल रहा हूँ? आप भारत के मैप में देखिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी है बद्रीनाथ। अगर आप लोग कल का ये वीडियो देखे होंगे तो आप लोग सही आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि कल का आंसर इसको बताया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, मेडागास्कर। बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा, बताइए, ग्रीनलैंड। क्या होगा? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा महाद्वीप मैं बताया था पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 17 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बताइए, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, सबका क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। यही अगर राजस्थान का आप लोग पूछते हैं तो इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यही अगर आप लोग मध्य प्रदेश के पूछते हैं तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है बाबू। वहीं आप लोग उत्तर प्रदेश के पूछते हैं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है बाबू। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग देख रहे हैं, देखने में सबसे ज्यादा बड़ा लग रहा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आप लोग किलोमीटर भी देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कॉपी पर। अगर किलोमीटर पूछ जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से राजस्थान है, उसका क्षेत्रफल कितना है तो आप लोग को बताना होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन हो गया? अगर हम लोग सेकेंड स्थान, फर्स्ट स्थान पूछेगा, सबसे बड़ा हो गया राजस्थान, इसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, इसके बाद हो गया महाराष्ट्र, इसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश। माने फर्स्ट हो गया राजस्थान, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मध्य प्रदेश, थर्ड हो गया महाराष्ट्र,
अब फोर्थ हो गया उत्तर प्रदेश। हम 4 स्थान तक बता दिए। चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पे और आप लोग को बताते हैं, 17 नंबर में थोड़ा सा बताते हैं कि भारत का छोटा राज्य कौन सा है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत का छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य के बारे में पूछ देता है तो बता देते हैं। तो भारत का छोटा राज्य कौन सा है बाबू? गोवा। कौन है? गोवा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ देगा तो कितना होगा? 3702 वर्ग किलोमीटर। चौथा स्थान तक बता दें। फर्स्ट हो जाएगा गोवा, सेकंड हो जाएगा सिक्किम। सेकंड का हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का हो जाएगा 7906 वर्ग किलोमीटर। थर्ड हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का होगा 10,486 वर्ग किलोमीटर। अब फोर्थ हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड कितना हो जाएगा? 16,579 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें इन्हें देखिएगा, क्या को सबसे ये बढ़ते क्रम में चलती है। सबसे छोटा गोवा, उससे छोटा से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सिक्किम, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा त्रिपुरा, और उससे ऊपर जाएगा तो नागालैंड। अगर बोला भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा, भारत के सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान। दोनों का मैं क्षेत्रफल बता दिया हूं। अगर पूछेगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर गोवा का पूछेगा तो 3,702 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने भी जस्ट बताया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए। इसको मैंने जस्ट ही बताया, आप लोग पढ़े होंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखे होंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा बाबू, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है मैग्मा, ऑप्शन बी है लावा, ऑप्शन सी है राख, ऑप्शन डी है धुआं। सही। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाबू मैग्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्मा। ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव्य कौन सा है? मैग्मा। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है बाबू कि भारत की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? आप लोग सबको जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर वही पूछता है कि भारत की जो राजधानी, इससे पहले कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता से नई दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। पहले कलकत्ता से नई दिल्ली में। अगर पूछ देगा कि भारत की जो राजधानी नई दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत कौन सी है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जीवमंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन सी जीवमंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों मंडल की परत कौन सी है? वायुमंडल। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा कि मानसून किस प्रकार की पवन है? मानसून किस प्रकार की पवन है? ऑप्शन ए स्थायी पवन, ऑप्शन ए मौसमी पवन, ऑप्शन सी अस्थानीय पवन, ऑप्शन डी व्यापारिक पवन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मौसमी पवन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मौसमी मौसमी पवन। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी मानसून पवन, ऑप्शन सी चक्रवात,
ऑप्शन डी है समुद्री तूफान। बताइए। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है मानसून पवन, ऑप्शन सी है चक्रवात, ऑप्शन डी है समुद्री तूफान। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा बाबू? मानसून पवन। कौन सा होगा? मानसून पवन। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। बताइए। हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप लोग को टाइम देते हैं आंसर देने के लिए। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व। 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे कल का वीडियो में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री अक्षांश। बताइए। मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश। देखिए जो चीज़ मैं बताते हैं उस पर दोबारा टाइम नहीं दूंगा। चलिए हम लोग 26 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा बाबू कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितनी राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन सी है 9। बताइए कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? मैं सबका नाम बता दे रहा हूँ। भारत जो सॉरी कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा कौन सा? गुजरात। गुजरात। सेकंड हो जाएगा राजस्थान। थर्ड हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फोर्थ हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांचवा हो जाएगा झारखंड। छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सातवां हो जाएगा त्रिपुरा। आठवां हो जाएगा मिजोरम। इसलिए आप लोग को बता दिए कहीं कहीं पे क्वेश्चन देता है कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरता है? ऑप्शन दे देगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मान चलिए 8 राज्यों से गुजरता है। ऑप्शन कहीं एक को दे देगा गुजरात और दे देगा केरल, दे देगा असम, दे देगा और अरुणाचल प्रदेश देगा। तो आप लोग बोले कि इसमें से सही मारिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है पैरामेडिकल में। तो इसीलिए मैं 8 आप लोग को राज्य का नाम बता दिया हूँ। आप लोग भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ है पश्चिम बंगाल, सेवन्थ है त्रिपुरा, 8 है मिजोरम। चलिए हम लोग 27 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि जो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है मुर्दार पर्वत, ऑप्शन सी है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट। बताइए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है मुर्दार पर्वत, ऑप्शन सी है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्दार पर्वत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दार पर्वत। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में बता दिए कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर। मैंने बता दिया कि महासागर 5 होते हैं।
अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो आपका आंसर ही दे दीजिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर होता है। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर बाबू कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। बताइए इसका भी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, बताइएगा। मुंबई बंदरगाह, क्योंकि पिछला वीडियो में ये सब पढ़ा दिया हूँ, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाता हूँ कि आप लोग को देखने की याद रहता है कि नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का बाबू कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी है K2, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है नंदा देवी। बताइए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। उनको बताया है 8,848 किलोमीटर है, इसका बताया ऊंचाई। अब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंटेन एवरेस्ट। चलिए आज का ज्योग्राफी का MCQ 30 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हुआ। अगर सेशन अच्छा लगा होगा बाबू तो इस सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।